पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 चरणों में परीक्षा होगी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन 3 चरणों की परीक्षा को पास करने के लिए कौन कौन सी किताबें हैं या पुस्तकें हैं जो कि हम यदि पढ़ लें तो इस प्रतियोगी परीक्षा में हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन कुछ चुनिंदा किताबों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये किताबें कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने टीचर्स के या अपने अपने कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के जो भी आपके प्रोफेसर हैं या सीनियर हैं या जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो पहले चयन हो चुके हैं, उनके मार्गदर्शन से भी कुछ किताबें आप अपनी इच्छा से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये जो किताबें हैं यदि आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा और मुझे लगता है कि आपको सफलता प्राप्त होएगी। मैं जो रिकमेंड करता हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मैं कोई बहुत कमेंट्रीज जो मोटी मोटी आती हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के पास, वकील साथियों के पास 2-4 महीने का ही टाइम होता है और 2-4 महीने के टाइम में यदि हम लोग कमेंट्री उठा के बैठ जाएंगे तो फिर तो एक ही सब्जेक्ट की कमेंट्री कवर होएगी। जैसे कि मान लीजिए आईपीसी का हमने रतनलाल धीरजलाल की कमेंट्री उठा ली या इस तरह ऐसी कोई अच्छी कमेंट्री हमने पढ़नी शुरू कर दी तो ज्ञान हमारा बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे टाइम मैनेज करना है। जैसे कि अभी 26 फरवरी को हमारी प्रारंभिक परीक्षा होनी है, तो आप मान लीजिए मोटा मोटी कि हमारे पास 2.5 महीने का टाइम है और 15 हमारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं सबसे पहले जो आपको रिकमेंड करता हूँ कुछ किताबें जो मेरे अनुभव से, वो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ बेयर एक्ट्स। मैं आपको ये देखिए, सबसे पहला जो हमारा विषय है इंडियन पिनल कोड, तो उसके लिए ये प्रोफेशनल का बेयर एक्ट है। आप कोई भी अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हैं जो कि आपको अच्छा से समझ में आए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं और इस बेयर एक्ट के अंदर इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों आपकी सिर्फ इस एक बुक से कवर हो जाएंगे। और ये 3 in 1 है। आप कोई भी पब्लिशर का ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो बेयर एक्ट है, जो ये है, ये सिविल प्रक्रिया संहिता या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है आरसी खेड़ा जी का और एलाइड बुक कंपनी का है। ये आपको दोनों भाषाओं में मिल जाता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये द्विभाषी संस्करण है मेरे पास, जिसमें कि एक तरफ इंग्लिश है, दूसरी तरफ हिंदी है। जो भी आपका मीडियम है, आप अपने मीडियम के हिसाब से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम से, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम से आप इसको जो है, ये सीपीसी का हमारा बेयर एक्ट है। उसके बाद तीसरा जो हमारा बेयर एक्ट है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। ये ब्राइटला हाउस का मैंने ले रखा है और ये भी द्विभाषी संस्करण में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये देखिए, ये जो है, ये भारत का संविधान। उसके बाद अगला जो हमारा बेयर एक्ट है वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भी द्विभाषी है संस्करण, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। उसके बाद अगला जो हमारा है ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय संविदा अधिनियम। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें कि दोनों भाषाएं, आप जो भी आपका माध्यम है आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगली जो हमारा जो है ये है परिसीमा अधिनियम या लिमिटेशन एक्ट 1963। ये भी दोनों है, दोनों ही लैंग्वेज में है, आप ये देख लीजिए। अगला जो हमारा है ये है छत्तीसगढ़
रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011, ये मेरे पास इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन का हमने मंगवा रखा है, और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में से है। जो भी आपका माध्यम है आप अपना तैयारी कर सकते हैं। अगला जो हमारा है ये है कोर्ट फी एक्ट। ये भी इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन का ही है हमारे पास। आप जो भी पब्लिकेशन आपको मिले उससे आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद अगला जो है ये है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने मंगवा रखा है। उसके बाद अगला है ये है रजिस्ट्रेशन एक्ट या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। ये भी इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन का है। और उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 का है। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने मंगवा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या परक्राम में लिखित अधिनियम 1881। ये भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मंगवा रखा है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। ये भी दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में हमने बेयर एक्ट मंगवा रखे हैं। ये सिर्फ बेयर एक्ट हैं, इसमें और कोई किताबें नहीं हैं, और इसमें सिर्फ धाराएं और अनुच्छेद जो संविधान के हैं, संविधान के बेयर एक्ट में वही दिए गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ हमने बेयर एक्ट रिकमेंड किए, किताबें क्यों नहीं रिकमेंड की? किताबों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कुछ भी ना कर पाएँ तो ये बहुत ही पतली पतली, ये देखिए आप, मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 पेज की या उससे भी कम पेजेस की होंगी। ये हैं, ये हमने मंगवा रखी हैं बाबेल की जो सीरीज़ हैं, ये हर एक सब्जेक्ट की, एविडेंस एक्ट की और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ क्राइम्स, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, उसके बाद सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता, और इसी तरह से ये आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा कुछ और भी पब्लिशर हैं, जैसे राजस्थान में आपको मिलेगा अजेला हाउस के आपको मिल जाएंगे, या हरियाणा में आप लेंगे तो असेंट, या दिल्ली में आप लेंगे तो असेंट पब्लिकेशन के मिल जाएंगे। तो इनमें आपको लेटेस्ट जो केस लॉ है और जो कुछ थ्योरीज़ वगैरह हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं, उनसे आप रूबरू हो जाएंगे। और मोटी मोटी कोई भी किताब या कमेंट्री मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर जो सबसे जो मेन है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो ये 2 पुस्तकें हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। ये सिंगल लॉ हाउस की हैं, सिंगल लॉ पब्लिकेशन की है, सोल्ड पेपर फॉर हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, और इसी में एक आता है सोल्ड पेपर फॉर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन। इसमें प्री के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके हायर जुडिशरी के, ये आपको लोअर जुडिशरी का भी मिल जाएगा, जिसमें कि राजस्थान के, एमपी के और अन्य स्टेट्स के प्री के सोल्ड पेपर होंगे। तो इससे आपने निश्चित रूप से इस पुस्तक को 2 या 3 बार आपने प्रैक्टिस के लिए सोल्व करके देखना है। पूरी किताब को, जो भी आपके सिलेबस में हैं, इस पूरी किताब को आपने सोल्व करके देखना है जैसे ही आपका तैयारी हो जाए। और मैं डेली रिकमेंड करूँगा कि आप हर रोज़ 1 घंटा मिनिमम, 1 से 2 घंटे आप कर सकें। इन दोनों पुस्तकों में आपने ये प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल करके देखना है। और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप प्रश्न सोल्व करने के लिए या राजस्थान या एमपी की कोई गाइड मंगवा सकते हैं। ये जैसे राजस्थान की प्रारंभिक परीक्षा की गाइड है, इसी तरह से आपको मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की भी हिंदी माध्यम की मिल जाएंगी, वो आपने ऐसे गाइड मंगवानी है। और इसमें जो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ये आपने हल करके ज़रूर देखने हैं।
जिससे कि आपको पता लगे कि आप कितने % क्वेश्चंस को ठीक ठीक आंसर कर पा रहे हैं। इसी तरह से एक मैंने प्रैक्टिस के लिए मंगवाया है, वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये भी इसी में भी सारे प्री के सोल्व क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, और इससे भी आपको प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। सबसे ज़्यादा मैं जो रिकमेंड करूँगा वो ये 2 पुस्तकें हैं, इनको आपने ज़रूर करना है। और हिंदी माध्यम से यदि आप कर रहे हैं तो कोई भी राजस्थान से या मध्य प्रदेश से इस तरह की कोई 2-3 गाइड आप मंगवा लीजिएगा। अमेजन वगैरह से ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, और नहीं तो कोई भी नियरेस्ट आपका बुक वेंडर या बुक शॉप होगी उससे आपको मिल जाएगी। फिर अगला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है लेटेस्ट जो जजमेंट हैं, लैंडमार्क जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, वो आपने ज़रूर देखने हैं। इनको आप टच में रहें। लेटेस्ट जीके के लिए आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूँगा, वो है फिनोलॉजी लीगल। फिनोलॉजी लीगल के जो प्रिया जैन जी हैं, जो कि वहाँ पे उनके यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही उनकी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, और लेटेस्ट जो लीगल जीके है उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। प्रिया जैन जी का फिनोलॉजी लीगल जो चैनल है, इसके 2-3 साल पुराने वीडियो हैं, उनको आप देखिए। मैं रिकमेंड करूँगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो इनके अलावा ये इतनी किताबें तो आपने 2-3 बार पढ़नी ही पढ़नी है, और ये बहुत ही पतली पतली किताबें हैं। एक दिन में आप 2 किताबें भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे बेयर एक्ट आपके सिर्फ इतने कवर हो गए। ये सारे बेयर एक्ट आपके कवर हो गए। ये संविधान का भी मिला लीजिए। ये देखिए, ये सारे बेयर एक्ट आपके हाथ में आ गए। सिर्फ इतना, सिर्फ इतना सोच सकते हैं आप, सिर्फ इतना ही बेयर एक्ट हैं आपके। और ये आपके लीडिंग जो बेयर एक्ट हैं, जो सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी, ये सिर्फ इतना ही बनता है। यानी कि सिर्फ ये 2, एक हाथ में ये आगे और एक हाथ में ये आगे। कोई मोटी किताबें नहीं है आपकी। इतना आप पढ़ेंगे तो इन किताबों को आप आराम से 26 फरवरी तक 3-3 बार आप इनकी रिवीजन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने सीरीज़ आपको बताई हैं, ताकि आप जो थ्योरीज़ हैं उनसे आप रूबरू हो सकें, केस लॉ से आप रूबरू हो सकें, जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं उनसे रूबरू हो सकें। तो ये भी पुस्तकें ऐसी हैं कि एक दिन में एक पुस्तक को आप 2 बार आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपने अपना टाइम मैनेज करना है। और सोल्व जब तक आप नहीं करेंगे प्री के क्वेश्चंस, ये जो इस तरह की जो बुक्स हैं, इनसे जब आप डेली 1-1 घंटे की प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को सोल्व करके नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करके देखेंगे, आपको अपनी कमियों का और मजबूत पक्षों का पता लगेगा, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये प्री के लिए बुक्स मैंने आपको बताई हैं, और इनके अलावा जो भी आप बुक्स हैं आपके पास, यदि टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप दूसरी पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। लेकिन ये तो मस्ट बुक हैं, इनके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। ये तो 3-3 बार आपने पढ़नी ही पढ़नी है। मेन के लिए सिर्फ एक किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये है जजमेंट राइटिंग या निर्णय लेखन। जबलपुर का कोई पब्लिकेशन है, बहुत ही अच्छी प्यारी किताब है। और कोई किताब हो आप वो भी देख लीजिएगा, लेकिन इस एक पुस्तक को तो आप निश्चित रूप से, जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, इस पुस्तक को आपने निश्चित रूप से कंसीडर करना है। ये आप देख लीजिए, और इस पुस्तक को आप सहायता ले सकते हैं। ये सिर्फ एक ही पुस्तक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन का आपका एक ही एग्ज़ाम होएगा, और सिलेक्शन इसी से एक एग्ज़ाम के मेरिट से होएगा। उसमें यह है कि इशू फ्रेम करने हैं, और सिविल निर्णय लिखना है 40 नंबर का मेन में, और चार्ज फ्रेम करने हैं, और क्रिमिनल कोई केस पे जजमेंट लिखना है 40 नंबर का, और इसके अलावा 20 नंबर की आपकी अनुवाद या ट्रांसलेशन हम जिसको बोलते हैं वो आपने करना है। कुल आपका 100 नंबर का ही मेन होएगा, और उस 100 नंबर के मेंस में के बाद 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है। मेन और प्री में मैंने जो सारी आपको पुस्तकें जो रिकमेंड करी हैं
वो हिंदी और इंग्लिश, ये देखिए दोनों माध्यमों की हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, सेम पुस्तक में। दोनों माध्यमों की पुस्तक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 20 नंबर की आपको ट्रांसलेशन आनी है, अनुवाद मुख्य परीक्षा में, जिसमें कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दोनों अनुवाद, दोनों भाषाओं का आपका 10-10 नंबर का अनुवाद मुख्य परीक्षा में आना है। तो आपकी किताबें यदि द्विभाषी हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, तो आप ट्रांसलेशन के क्षेत्र में जो आपके क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको द्विभाषी पुस्तकों को रिकमेंड कर रहा हूँ, और मेरा कोई इसमें कोई निजी उद्देश्य नहीं है। मैं कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई किसी पब्लिशर की बिक्री घटाने या बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर्ड मैं ये वीडियो नहीं कर रहा। ये मैं अपनी तैयारी में पढ़ता था और मुझे ये किताबें अच्छी लगी, सिर्फ उस नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो अपनी और पुस्तकें भी ले सकते हैं, लेकिन ये पुस्तकें तो आपने 3-3 बार करनी ही करनी हैं। इसके अलावा और कोई पुस्तक आपको उपयोगी लगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियोज़ में मैं आपको कुछ टेक्स्ट बुक भी बता दूंगा जो कि आप देख सकते हैं, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं समझता हूं कि आप लोग छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करके न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, गरीबों को न्याय दिलाएंगे, अपना, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का और अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप न्यायिक क्षेत्र में एक सफल करियर आपका बने, और आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।